अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट आसिफ खान और आप लोग देख रहे हैं पख्तून टीवी। आज हम जमान पार्क पे एक ऐसी शख्सियत से आप लोगों की मुलाकात करवाएंगे जो 1996 से खान साहब के शाना बशाना चले और अभी तक खान साहब के साथ चल रहे हैं और आने वाले इलेक्शन में पीपी 145 के उम्मीदवार भी है और टिकट होल्डर भी है। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, पहले अपना नाम बताया था। जी। मेरा नाम फारूक खान और पीपी 145 से हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फाउंडर मेंबर। अच्छा, फारूक खान साहब, कितने दिनों से आप यहाँ पे हैं? जब से ये स्टार्ट हुआ हुआ धरना हमारा, मैं उसी दिन से, पहले दिन से लेके आज तक यहाँ पे हूँ। और रमज़ान में आप क्या कर रहे हैं? रमज़ान में क्या सूरत हाल है? रमज़ान में भी फुल फ्लैज जनाब, रात को भी यहीं पे होता हूँ, दिन को भी मतलब कि 2:30 बजे से आ जाता हूँ और फिर सहरी तक यहाँ ज़मान पार्क में मौजूद होते हैं। और जैसे कि आज हमारी ड्यूटी थी मेरे कैंप की, तो ये यहाँ सारे लोग इस वक्त मेरे कैंप पर मौजूद हैं और हम अपने खान साहब के साथ शाना बशाना खड़े और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और ये खान साहब इस वक्त हमारे बच्चों की खातिर, उनके मुस्तकबिल की खातिर लड़ रहे हैं। आज जो खान साहब ये सारा कुछ कर रहे हैं, ये हमारे बच्चों की मुस्तकबिल के लिए। हमारे बड़ों ने इस मुल्क को बनाया था, हमारे बड़ों ने इस मुल्क को बनाया था, आज़ाद कराया था। आज हम इस मुल्क को इंशाल्लाह बचाएंगे। इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे? आने वाले दौर में इलेक्शन करवा लेंगे ये गवर्नमेंट और ये निगरान मोहसिन नकवी साहब जो है? देखिए, इलेक्शन अगर नहीं कराएंगे तो ये आइन के साथ एक गद्दारी होगी, आइन के ऊपर डाका होगा। ये अगर इलेक्शन नहीं कराएंगे तो क्या कहेंगे, क्योंकि आइन के मुताबिक तो 90 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन कराना ज़रूरी है और इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। इलेक्शन के बगैर कोई चारा ही नहीं है। इस मुल्क के साथ क्या करेंगे, यानी कि अगर 90 दिन पूरे हो जाते हैं तो फिर इसके बाद ये क्या करेंगे अगर ये इलेक्शन नहीं कराते तो। और आप ये मुझे बताएं कि मरजम नवाज जो कहती है कि ये आप लोग जो है ना, खान साहब ने जमान पार्क में केपीके से दहशतगर्द लेके बिठाए हुए हैं, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? ये जिसने भी कहा है, मैं समझता हूँ कि जी कि वो खुद दहशतगर्द होगा, क्योंकि जो केपीके वाले हैं वो एक इज़्ज़तदार कौम है, पख्तून कौम है और वो यहाँ पर अपने खान की हिफाजत के लिए आए। वो खान पर मर मिटने के लिए तैयार है। अगर पख्तून को आज अगर कोई कहता है ना कि ये दहशतगर्द है, तो उससे बड़ी मैं समझता हूँ कि जी कि मैं वो यहाँ पर वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ, वो पाकिस्तान के गद्दार लोग होंगे वो, जो पख्तून के को कैसे वो दहशतगर्द। देखिए, वाहिद कौम है पख्तून जो हर तरह से लड़ने के लिए तैयार हो। सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ जो है ना इस मुल्क में पख्तूनों ने दी है, आज हम उन्हें दहशतगर्द कहते हैं। तो ये जिसने भी ये बात कही है वो बल्कि वो आमिर मीर है, उसने जो कही है, मैं समझता हूँ कि उसे माफ़ी मांगनी चाहिए और अगर नहीं मांगता वो माफ़ी तो वो इस मुल्क का गद्दार है। वो इस मरीम नवाज